का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम डिस्कस करेंगे 8 से लेकर 11 मार्च 2021 की जो भी करंट जीके हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, हाल ही में अशोक गुलाटी कोटक महिंद्रा बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त हुए। तो कौन नियुक्त हुए हैं? अशोक गुलाटी जी हुए हैं। दोस्तों, ये जो अशोक गुलाटी जी हैं ये प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री है और इनको 5 साल के लिए इसमें नियुक्त किया गया है। अब आया कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। मित्रों, कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी सन 2003 में। इसका मुख्यालय मुंबई में और इसके जो संस्थापक है उनका नाम है उदय कोटक जी और वर्तमान में इसके जो एमडी और सीईओ है उनका नाम उदय कोटक ही है। और अगर बात करें कि इसकी टैगलाइन क्या है, तो इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। इस कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है, ध्यान रखिए दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, 2021 की जो थीम रखी गई है उसका नाम है #चूज टू चैलेंज। इस बार की इसकी थीम है दोस्तों 1975 में महिला दिवस को UNGA के द्वारा आधिकारिक मान्यता दे दी गई थी। इसको ध्यान रखना। अगर बात करते हैं अगला फैक्ट क्या है, अगले के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हाल ही में राजीव मल्होत्रा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर नामक पुस्तक लिखी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राजीव मल्होत्रा। मित्रों, कई बार करंट सीधे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। एक तरफ पुस्तक का नाम दे दिया जाता है और एक तरफ उसके लेखक का नाम दे दिया जाता है कि ये पुस्तक किसकी है। तो पुस्तक से रिलेटेड हमेशा अगर कोई आपको फैक्ट मिलता है तो वहां से क्वेश्चन पुटअप होने की पूरी संभावना रहती है, तो उसको आप 100% कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नोएडा में भारत की पहली रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर्ट वैली स्थापित की गई। तो कहां पर? उत्तर प्रदेश के जो नोएडा है वहां पर इसे स्थापित किया गया है। ध्यान रखना, जो रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग है ये इंडिया की सबसे बड़ी रोबोटिक फैक्ट्री होगी जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में एडवर्ब टेक्नोलॉजी के द्वारा स्थापित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन ने 2027 तक दुनिया का पहला अंतरिक्ष होटल खोलने की घोषणा की है। कब तक खोल दिया जाएगा? 2027 तक। हालांकि इसका निर्माण हो जाएगा 2025 से शुरू हो जाएगा। ये दोस्तों जो ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन है ये एक मशहूर डिजाइनिंग कंपनी, ध्यान रखिए, इसके द्वारा अभी हाल ही में ऐसी घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जागृत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो जागृत प्लेटफॉर्म लॉन्च किसके द्वारा किया गया? कौन सी सरकार के द्वारा किया गया? त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। क्यों किया गया? ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए। देखिए दोस्तों, त्रिपुरा सरकार द्वारा लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करने के लिए इसका ये जागृत प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया गया है। अब त्रिपुरा स्टेट चर्चा में है तो त्रिपुरा के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। त्रिपुरा का गठन हुआ मित्रों 21 जनवरी 1972 को और त्रिपुरा की जो राजधानी है उसका नाम है अगरतला। वर्तमान में यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है बिप्लब कुमार देव जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर बात करें कि त्रिपुरा के जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है विष्णुदेव शर्मा और राज्यपाल का नाम क्या? त्रिपुरा के रमेश बैस। और वर्तमान लोकसभा सीटें यहाँ से 2 जाती है, राज्यसभा की 1 और यहाँ विधानसभा की सीटें हैं 7। अपनी सीमा साझा करता है मिजोरम, असम, बांग्लादेश के साथ। ये राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो तीनों ओर से बांग्लादेश से कौन सा राज्य घिरा हुआ है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा हाईकोर्ट के वर्तमान में जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है जस्टिस अकील अब्दुल अहमद कुरैशी। देखिए दोस्तों, अभी बताया मैंने आपको त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ देश है, ध्यान रखना। इसको ये कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति आंशिक मुक्त की है। कैसी है? आंशिक मुक्त की है। दोस्तों, जो यूएस बेस्ड थिंक फ्रीडम हाउस द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 में डेमोक्रेसी अंडर सीज के अनुसार भारत ने 67 का स्कोर किया है। भारत की रैंकिंग भी 211 देशों में से 88 से गिर गई है और 83 पर आ गई है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें कि 100 के स्कोर के साथ सबसे मुक्त देश कौन सा है, तो उसका नाम है फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। और 1 के स्कोर के साथ सबसे कम मुक्त देश कौन सा है? तिब्बत और सीरिया है।
1997 के बाद से ये पहली बार है जब भारत को रूस से पार्टली फ्री कर दिया गया, ध्यान रखना। अगर बात करें, फ्रीडम हाउस काफ़ी हद तक यूएसए सरकार के अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित है और 1941 से लोकतंत्र के पाठ्यक्रम को सक्रिय रूप से ट्रैक कर रहा है, ध्यान रखना, फ्रीडम हाउस। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में एक्सिस बैंक ने बॉन्ड में निवेश करने के लिए YIELD नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा किया गया, कौन से बैंक के द्वारा किया गया, तो एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। अगर इसका एक्सिस बैंक का पुराना नाम सुना होगा आपने, UTI बैंक, निजी क्षेत्र का एक बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1993 को। कब हुई थी, 1993 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में, महाराष्ट्र में। वर्तमान इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है राकेश माखीजा और CEO और MD है अमिताभ चौधरी। और एक्सिस बैंक की जो टैगलाइन है वो है बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या नाम है, बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अर्जेंटीना देश में 140 मिलियन वर्ष पुराना डायनासोर का जीवाश्म मिला है। कितने साल पुराना, 140 मिलियन वर्ष पुराना डायनासोर का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। कहां पर हुआ है मित्रों, अर्जेंटीना में। यह जीवाश्म डायनासोर समूह के सबसे पुराने सदस्य की टिटानोसोर के बताए जा रहे हैं, ध्यान रखिए। अब बात करते हैं अर्जेंटीना के बारे में, कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है और अर्जेंटीना की जो राजधानी है उसका नाम है ब्यूनस आयर्स। और बात करें यहाँ के राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में, तो उनका नाम है अल्बर्टो फर्नांडिस। यहाँ पर जो मुद्रा चलती है अर्जेंटीना में उसका नाम है पैसो। कौन सी मुद्रा चलती है मित्रों, पैसो चलती है। राजभाषा यहाँ की है स्पेनिश और ये स्पेन से स्वतंत्र हुआ था अर्जेंटीना, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन लॉन्च किया है। तो CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन किसके द्वारा शुरू लॉन्च किया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री है, इनके द्वारा इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये CSIR है क्या। दोस्तों CSIR का पूरा नाम होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हिंदी में इसको बोलते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में और वर्तमान इसके जो DG है महानिदेशक है उनका नाम है शेखर C मंडे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 35वें बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन सा मेडल जीत लिया, कांस्य मेडल जीत लिया इनके द्वारा अभी हाल ही में मैरी कॉम ने। देखो दोस्तों, इनको अमेरिका की जो मुक्केबाज है वर्जीनिया फुस ने सेमीफाइनल में हरा दिया है, इसलिए इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। मैरी कॉम ये भारत की एक दिग्गज मुक्केबाज, आपने सुना होगा, 6 बार की विश्व चैंपियन भी है। इनका संबंध मणिपुर राज्य से है। ये एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। 2012 में इन्होंने लंदन ओलंपिक में कांस्य मेडल जीता और ये भारत के 3 नागरिक सम्मान पा चुकी है, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, श्री भारत रत्न पाना शेष। भारत के जो 4 नागरिक सम्मान होते हैं उनमें से 3 तो प्राप्त हो चुके हैं इसको, अब श्री भारत रत्न पाना शेष है। इनको भारत का सर्वोच्च खेल रत्न जो पुरस्कार होता है राजीव गांधी जिसको बोलते हैं, राजीव गांधी खेल सम्मान, वो इनको मिल चुका है मैरी कॉम को, ध्यान रखना। बॉक्सर है ये। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में CSIR N10 ने हिंद महासागर में जीनोम का नक्शा बनाने के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया। तो किसके द्वारा किया गया, CSIR के द्वारा किया गया। दोस्तों अभी बताया मैंने CSIR के बारे में, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक ऑफ इंस्टीट्यूट रिसर्च, इसके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा की है, तो इसका फैक्ट आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। तो जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, 7 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, देश के लोगों को जेनरिक दवाओं के प्रति जागरूकता और विश्वास पैदा करना है। दोस्तों 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह के रूप में भी मनाया गया और इस बार इसकी थीम थी जन औषधि सेवा भी और रोजगार भी। क्या थी, जन औषधि सेवा भी और रोजगार भी, इस बार की इसकी थीम थी, ध्यान रखिए। थीम भी कई बार पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में लखनऊ में गुड़ महोत्सव आयोजित किया गया। तो गुड़ महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों, लखनऊ में, और इसमें बताया गया गुड़ के बारे में कि भाई गुड़ से संबंधित कौन कौन सी दवाइयाँ बनती है, किस किस में काम आता है, इसके बारे में इसमें समझाया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, मुख्य रूप से गुड़ उत्पादक किसानों को उत्तम गुणवत्ता के गुड़
और उसके सह उत्पादक बनाने हेतु प्रेरित करना और इसके औषधीय जो भी लाभ होते हैं उनके प्रति उनको जागरूक करना। अब दोस्तों लखनऊ है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश चर्चा में आ जाता है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे हैं, और यहाँ के जो सीएम है वर्तमान में उनका नाम योगी आदित्यनाथ है, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। वर्तमान राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल। यहाँ से दोस्तों 80 लोकसभा की सीटें जाती है, जो कि भारत में सर्वाधिक इसी राज्य से जाती है। राज्यसभा की यहाँ से 31 जाती है, वो भी भारत में सर्वाधिक है। और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 403 + 1 है, जो कि भारत में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश की है। राज्य पशु यहाँ का बारहसिंगा है, राज्य पक्षी सारस है, राज्य वृक्ष अशोक है, और राज्य पुष्प का नाम भ्रम कमल है। उत्तर प्रदेश का आपसे पूछा जाए कि वाहन अक्षर क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश का वाहन अक्षर होता है यूपी। क्या होता है? यूपी। वर्तमान में यहाँ पर 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी, ये सब उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश अपनी सीमा 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा लगाता है। 1 केंद्र शासित प्रदेश हो गया दिल्ली, और 8 राज्य कौन कौन से हो गए? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। और इलाहाबाद इसका हाईकोर्ट है। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है, और जिसके वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है ये आपको कमेंट्स करके बताना है मित्रों। चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है उनके द्वारा टेक भारत 2020 समिट का उद्घाटन किया गया। कब किया गया था? 6 मार्च को किया गया था। इस बार इसका दूसरा संस्करण था। देखिए, लघु उद्योग भारतीय और आईएमएस फाउंडेशन ने हेल्थ टेक और एडुकेट क्षेत्र के हितधारकों को एक साथ एक वर्चुअल मंच पर लाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष अभिनंदन में सरकार 259 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया। तो कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया गया? 259 ध्यान रखिए, ये याद रखना है, ये आंकड़ा आपको ये पूछा जा सकता है। और 75वें के अभिनंदन के लिए किया गया। इसकी अध्यक्षता करेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया। तो मैत्री सेतु का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो भारत और बांग्लादेश के बीच है। ध्यान रखना, मैत्री सेतु ये भारत और बांग्लादेश के बीच बना पुल है। फेनी नदी पर बना हुआ है ये। ध्यान, कौन सी नदी पर बना हुआ है? फेनी नदी पर बना मैत्री सेतु दक्षिणी त्रिपुरा को और बांग्लादेश का जो रामगढ़ क्षेत्र है उसको जोड़ेगा। 1.9 किलोमीटर लंबा है ये पुल। इसका निर्माण 2017 में हो गया था, लेकिन उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। इसके जरिए जो बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह है वहां पर जाना आसान हो जाएगा। ध्यान रखिए, बांग्लादेश चर्चा में है तो बांग्लादेश के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जानना जरूरी हो जाता है। तो इसके बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। बांग्लादेश ये देश एशिया महाद्वीप में स्थित है, भारत का एक पड़ोसी देश है। भारत के सर्वाधिक स्थलीय सीमा इसके साथ लगती है। इसकी राजधानी का नाम है ढाका, और वर्तमान में यहाँ के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है अब्दुल हमीद। मुद्रा का नाम है यहाँ की टका, संसद का नाम है जातीय संसद, और वर्तमान यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना। और सबसे बड़ा नगर पूछा जाए बांग्लादेश का तो उसका नाम है ढाका। ठीक है, यहाँ की राजभाषा कौन सी है? तो उसका नाम है बांग्ला। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हाल ही में नौरीन हसन फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालक अधिकारी बन गई, यानी कि COO बन गई है। कौन, किसको बना दिया गया? नौरीन हसन को। नौरीन हसन दोस्तों भारतीय मूल की है, और जो फेडरल रिजर्व बैंक है ये है मित्रों न्यूयॉर्क अमेरिका में, अमेरिका का बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1913 में, और इसके जो अध्यक्ष है वो है जेरोम पावेल, और उपाध्यक्ष किसको बना दिया गया? नौरीन हसन को बना दिया गया है, जो कि भारतीय मूल की है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हाल ही में वेस्टर्न रेलवे जोन ने मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली विकसित की है। तो हाल ही में किसके द्वारा? वेस्टर्न जो रेलवे जोन है उसके द्वारा मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली विकसित की गई है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर बात करें हम भारतीय रेलवे की, भारतीय रेलवे चर्चा में आ जाता है तो इसके बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जानते हैं। वर्तमान में भारतीय रेल मंत्री उनका नाम पीयूष गोयल है, और भारतीय रेल के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है विनोद कुमार यादव।
दोस्तों भारत में पहली बार जब ट्रेन चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को, इसलिए प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाया जाता है। और उस समय जो भारत के गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी, उसके समय चली थी। और ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, जो मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर चली थी। फिर उसके बाद में आता है 1890 में। उस समय क्या होता है मित्रों, भारतीय रेलवे एक्ट लाया गया था। और लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में, कब? लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। भारत में कुल वर्तमान में भी रेलवे जोन कितने हैं? 18 रेलवे जोन है। और 18वें नंबर का जो रेलवे जोन है उसका नाम है दक्षिण तटीय रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में है। भर्ती बोर्डों की संख्या वर्तमान में 21 और डिवीजन मंडल है 69। कितने हैं? 69 है वर्तमान में। पहली बार विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो 1925 में चली थी। अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनने की तरफ जा रहा है हुबली रेलवे स्टेशन, जिसका कार्य चल रहा है वर्तमान में, जिसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। लेकिन दूसरा नंबर पे कौन है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जिसकी लंबाई है 1366 मीटर। लेकिन वर्तमान में जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अनकम्प्लीट है। तो अभी अगर आपके गोरखपुर मिले विकल्प में तो गोरखपुर राइट होगा, क्योंकि गोरखपुर ही है अभी तो सबसे ज़्यादा 1366। लेकिन जैसे हुबली रेलवे स्टेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो हुबली रेलवे स्टेशन आधिकारिक रूप से सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो उसका नाम है कोल्लम रेलवे स्टेशन, जिसकी लंबाई है 1180 मीटर। इसके अलावा कुछ और स्टेटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। भारत में पहली जो मेट्रो रेल चली थी उसकी शुरुआत हुई थी 1984 में। कोलकाता मेट्रो ट्रेन के नाम चली थी पश्चिम बंगाल में, तथा यहाँ पर अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन भी चलाई जाएगी। कहाँ पर? हुगली नदी में। 2010 में कोलकाता मेट्रो को भारतीय रेलवे का 17वें नंबर का जोन घोषित किया गया, 17 नंबर का। भारत में दूसरी मेट्रो कब चलाई गई थी? 2000 में चलाई गई थी, 2002 में। और कहाँ चलाई गई थी? दिल्ली में चलाई गई थी। विश्व में सबसे पहले मेट्रो कहाँ चलाई गई? तो विश्व में दोस्तों सबसे पहले मेट्रो लंदन में चलाई गई थी। चलो दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में एमजी जॉर्ज मुथूट का निधन हो गया। तो एमजी जॉर्ज मुथूट थे कौन दोस्तों? एमजी जॉर्ज मुथूट ये द मुथूट ग्रुप है उसके अध्यक्ष थे, पूर्णकालिक निदेशक थे। इन्होंने देश में सबसे भरोसेमंद वित्तीय बिजली घरों में से एक निर्माण में अपना लंबा कैरियर के माध्यम से एक महत्वपूर्ण नेतृत्व की भूमिका निभाई थी इनके द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या कह रहा है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू कर दी है। तो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा की गई, रविदास की जयंती के अवसर पर की गई। इसे बीपीएल परिवारों के लिए शुरुआत हुई है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता यानी कि 50,000 रुपये की जगह बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दी गई। इसके अलावा जो एससी कैंडिडेट होते हैं उसके उत्पीड़न के जो मामले दिए जाने वाली कानूनी सहायता को भी बढ़ा दिया गया है, 11,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया है। हरियाणा स्टेट चर्चा में आया तो हरियाणा के बारे में कुछ स्टेटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। वर्तमान राज्यपाल का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। वर्तमान लोकसभा सीट जाती है यहाँ से, कितनी जाती है? 10। और वर्तमान में राज्यसभा की सीटें यहाँ 5 और वर्तमान विधानसभा की सीटें यहाँ पे 90। ठीक है। अगर बात करें हरियाणा का वाहन अक्षर क्या होता है, तो HR होता है। क्या होता है? HR होता है। दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। देखिएगा, हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मो छटुआ और मो कालिका नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा किया गया? उड़ीसा के जो सीएम हैं उनके द्वारा इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। और उड़ीसा के सीएम है उनका नाम क्या है? नवीन चंद्र पटनायक जी है, उनके द्वारा किया गया दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। देखो मित्रों, हाल ही में UNDP द्वारा फूड वेस्ट इंडेक्स में रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रत्येक वर्ष भारत में प्रति व्यक्ति 50 किलोग्राम अपशिष्ट होता है। मतलब UNDP के द्वारा एक फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई 2021 की। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष में भारत में प्रति व्यक्ति 50 किलोग्राम अपशिष्ट मतलब भोजन वेस्ट में डाल देता है, उसको ध्यान रखिए। तो ऐसी एक रिपोर्ट जारी की गई। UNDP का नाम आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है हिंदी में। गठन हुआ था 22 नवंबर 1965 को और मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसके UNDP के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है अचीव स्टेनर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
हाल ही में उत्तराखंड में भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो कहां पर किया गया? उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मिताली राज सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे लंबा वनडे क्रिकेट कैरियर वाली खिलाड़ी बन गई है। तो कौन बन गई है? मिताली राज बन गई, जो कि राजस्थान की है और भारतीय महिला वनडे टीम की वर्तमान में कप्तान है। चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिएगा, हाल ही में नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए हर सर्किल नाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा किया गया? नीता अंबानी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। जो यहाँ की उत्तराखंड की जो मुख्यमंत्री है बेबी रानी मौर्य, इनको इस्तीफा इन्होंने सौंप दिया है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना शुरू की है। तो किसके द्वारा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है मित्रों, ये ध्यान रखना। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बुंदेलखंड के जो स्थानीय लोग हैं उनको हरी सब्जियों की आपूर्तियों के कम दामों में उपलब्ध करवाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सब कुछ स्टैटिक पॉइंट बता दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, हाल ही में गोविंद राजुलू चिंताला को एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। तो किसको चुना गया मित्रों? अभी हाल ही में गोविंद राजुलू चिंताला को डीपी के गुणशेखरा के स्थान पर चुना गया। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो 1977 को हुई थी और ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में 21 देशों का प्रतिनिधित्व करती, ध्यान रखना है, एसोसिएशन ये। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हाल ही में HDFC बैंक ने स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा किया गया? HDFC बैंक के द्वारा। HDFC बैंक का अपना नाम सुना होगा, इसका पूरा नाम होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये निजी क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में और जो इसके संस्थापक है उनका नाम है बीबू वर्गीस और प्रबंधक निदेशक एवं CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनका नाम शशिधर जगदीशन। इसकी टैगलाइन है मित्रों, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इंडीड। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च को गूगल ने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वुमेन विल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा किया गया? गूगल के द्वारा। गूगल का नाम तो आपने सुना ही होगा। 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया अमेरिका में और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम है लैरी पेज और सर्जेय ब्रिन। और लेकिन वर्तमान में इसके जो CEO है उनका नाम है सुंदर पिचई, जो कि भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में अब्दुल गफ्फार खान पर लिखी गई पुस्तक द फ्रंटियर गांधी का अंग्रेजी अनुवाद लॉन्च करने की घोषणा की है। तो द फ्रंटियर गांधी जो बुक लिखी गई है उसका अंग्रेजी अनुवाद आने वाला है, उसकी घोषणा कर दी गई है मित्रों। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में हैदराबाद में देश का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क स्थापित किया गया। तो कहां पर? हैदराबाद में, जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, वहां पर इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में ग्लेनमार्क फार्मा ने रोहित शर्मा को अपना उत्पाद कैंडिड पाउडर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो किसको बनाया? रोहित शर्मा को बना दिया मित्रों। देखिए, हाल ही में अंशुमान सिंह का निधन हो गया। ये कौन थे मित्रों? अंशुमान सिंह जी राजस्थान और गुजरात के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और साथ ही में पूर्व न्यायमूर्ति भी थे, ध्यान रखना। ये गुजरात में जो राज्यपाल नियुक्त हुए थे वो हुए थे 1998 को और राजस्थान में रहे हैं जनवरी 1999 से लेकर 2003 तक। चलो दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। कौन रहा? सिंगापुर शीर्ष पर रहा दोस्तों। ये हेरिटेज जो फाउंडेशन है उसके द्वारा इसको जारी किया गया सूचकांक को और इसमें सिंगापुर लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर बना रहा है। अब पहला स्थान सिंगापुर का, लेकिन दूसरा किसका? न्यूजीलैंड का और तीसरा ऑस्ट्रेलिया का और चौथा है स्विट्जरलैंड का। भारत में इसमें 56.5 अंकों के साथ विश्व भर में 121वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। कौन सा हुआ? 121वां प्राप्त हुआ है। लेकिन एशिया प्रशांत देशों के जो 40 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उसमें 26वां स्थान प्राप्त भारत को। इस बार इसमें दोस्तों जो हेरिटेज फाउंडेशन है
उसने हांगकांग को पहली बार अपनी रैंकिंग से बाहर करने का फैसला किया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि चीन को अगर शामिल कर लिया तो हांगकांग को इसमें शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। जो सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना के नाम से एक योजना चलाई है, तो ये किसके द्वारा चलाई गई है? जम्मू कश्मीर के द्वारा चलाई गई है। इसका उद्देश्य है जो महिलाओं की शिक्षा और उद्यमशीलता को सुविधाजनक बनाना। इसकी शुरुआत 8 मार्च के दिन की गई थी। उपराज्यपाल है जो जम्मू कश्मीर के, उनके द्वारा, और उनका नाम है मनोज सिन्हा। दोस्तों जम्मू कश्मीर के जो प्रथम उपराज्यपाल थे उनका नाम था गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन उनको केक बना दिया गया 14वें नंबर का, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने अभी आपको 2 दिन पहले ही बताया है। और देखते हैं दोस्तों, हाल ही में रूस ने स्पेस स्टेशन बनाने के लिए चाइना के साथ समझौता किया। तो किसके साथ समझौता किया? चीन के साथ। किसने किया? रूस ने। अब दोस्तों रूस और चाइना के बारे में जितने भी स्टैटिक्स फैक्ट आपको आते हैं वो आप कमेंट्स करके बता दीजिए प्लीज़। चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में कैरोलिना मारिन ने योनेक्स स्विस ओपन 2021 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता। तो किसके द्वारा जीता गया दोस्तों? कैरोलिना मारिन के द्वारा जीता गया। दोस्तों किसने जीता ये? कैरोलिना मारिन ने, जो कि एक स्पेन की ये बैडमिंटन खिलाड़ी है। और जो योनेक्स स्विस ओपन 2021 हुआ कहाँ है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो स्विट्जरलैंड के बेसल में सेंट जेकब पोस्ट में हुआ। 2 मार्च से लेकर 7 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। इन्होंने जो कैरोलिना मारिन है, इन्होंने जो भारतीय शटलर पीवी सिंधु है उनको फाइनल में हरा दिया, इसलिए जो पीवी सिंधु है उनको रजत पदक मिला, सिल्वर मेडल जीता। इसी के प्रकार अन्य जो विजेता है उनके बारे में जान लेते हैं। पुरुष एकल में जो विजेता प्राप्त हुई है वो ये वेक्टर एक्सेलेसन को, जो कि डेनमार्क के हैं, और पुरुष युगल में किम एस्ट्रप और एंडर्स रासमुसेन को, जो कि जर्मनी के हैं। महिला युगल में पियरली टेन और थिना मुरलीधरन को मलेशिया के, और मिक्स्ड डबल्स में थॉम गिक्वेल और डेफ्लिन डेलू जो कि फ्रांस के हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, हाल ही में नई दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल खुला। तो कहाँ पर खुला है मित्रों? ये दिल्ली में खुला है। इसे दिल्ली के बाला साहिब गुरुद्वारा में खोला गया है। ये देश का पहला हाईटेक अस्पताल होगा जो कि पूरी तरह से निःशुल्क होगा। इसमें कोई कैश काउंटर नहीं होगा। इसको संचालित करेगी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के द्वारा। इसमें एक दिन में 500 मरीजों का डायलिसिस हो सकेगा, और साथ ही में इसमें 100 बेड स्थापित किए गए हैं, 100 बेड स्थापित किए गए हैं इस हॉस्पिटल में, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ये है हमारी आज की करंट जी के। आपको